हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि अब तक हम क्वेश्चन नंबर 9 जो था हमारा वो समाप्त कर दिया था हमने। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है 10 से है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि यदि f बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 तो सिद्ध करें कि डेल 2f अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2f अपॉन डेल y2 प्लस डेल 2f अपॉन डेल z2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस वाले को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान निकालते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इस वाली समीकरण को उतार लेंगे। ओके, जो दी है तो यहाँ पर इसकी पावर है 1/2 माइनस में। अब इसके बाद इसका जब हम आंशिक समाकलन करते हैं तो क्या होता है, x की पावर -1/2 है तो -1/2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर -1/2 है, -1/2 -1 करते हैं, जब इसको घटाएंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा -3/2। अब देखो इसका दोबारा करना है। ठीक है, तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर कितना होगा 2x, बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ये -x। ठीक है, -x इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, की पावर -3/2, क्योंकि 2 से 2 कट हो गया। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, की पावर 3/2। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ माइनस है तो नीचे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमें, ये तो आ गया। अब इसका एक बार और करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स लगाकर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इजिकल टू, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये अंश और ये हर, ये भाग विधि वाला जो आपका फॉर्मूला है आंशिक समाकलन का, सॉरी अवकलन का, वो इसमें लगाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया अब आपके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये आपका अंश, ये आपका हर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर को क्या लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका क्या करेंगे, हर का, यहाँ सॉरी अंश का अवकलन, तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर इसका कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब देखो इसका यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा देखो 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका दोबारा करना है, तो इसका दोबारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसकी पावर आएगी 1/2। ठीक, कितनी आएगी, 1/2 इंटू 2x। ओके, अब देखो 2x तो ये यहाँ पर आ गया आपका, इंटू ये जो है आपका x भी रहेगा जो के, तो -x। ओके, समझ में आ गया। अपॉन में क्या करेंगे, इसकी वर्क कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर यहाँ पर 3/2 है। अब इसका क्या कर देते हैं हम, वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका सरलीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर यहाँ पर कितना है 3/2। ठीक है, माइनस माइनस कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये जो है आपका माइनस लेकर चल रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक माइनस ये है। ठीक ठीक, और ये जो है आपका 3/2। ठीक, तो ये जब है यहाँ पर माइनस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 हम यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, काट दिया हमने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, तो x और दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3x² हो जाएगा, 3x²। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, समझ में आ गया। इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, 2 ये बचेगा। ठीक है, ये इससे कट गया, यहाँ पर इतना बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अपॉन में यहाँ पर हम लिख देंगे x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर यहाँ पर रह जाएगी 3, क्योंकि इसमें क्या होती है गुणा, 2 से 2 क्या हो जाती है, कट हो जाता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारा माइनस था, ये हमने यहाँ पर माइनस गलत लगाया, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं प्लस। ठीक है, और यहाँ पर बाहर ले लेंगे इसको माइनस। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बाहर माइनस ले लेते हैं।
ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम इसको बाहर माइनस लेंगे तो लेने के बाद क्या है, इन दोनों को उल्ट देते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x², ठीक है, 3x² और x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2, ठीक। माइनस में आ जाएगा ये, तो ये माइनस में कितना आएगा, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। अब यहाँ पर अपॉन में कितना रहेगा, ये वाला x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3, ठीक है, सॉरी 3। अब ये हो गया, यहाँ पर इतना आ गया, ये किसका मान है, del2f अपॉन del(x2), ये इसका मान है। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये किसके सापेक्ष आया है, x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष। जब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, del2, यहाँ पर del2f अपॉन del(y2), तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आएगा यहाँ पर आएगा आपका 3/2, ठीक है, x के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y²। अब यहाँ पर कितना होगा, ये सेम रहेगा, ओके। और आप कर भी देख सकते हैं, जितना मैं लिख रहा हूँ इतना ही आता है ये जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, आप इतना ही अच्छे से यहाँ पर लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ मान ऐसे ही आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ओके। यहाँ पर कितना होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, तो x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर एक और था z के सापेक्ष, तो del2f अपॉन del(z2), तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल z आ जाएगा यहाँ पर 3z2, ठीक है, और ये बाकी जो का तो रहेगा, ठीक, की पावर 1/2, यहाँ पर माइनस, और x² प्लस y² और प्लस z² की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर अपॉन में सेम रहेगा, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो तीनों के क्या है, हर समान है, ठीक है। जब तीनों के हर आपके समान है तो इन तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है, तो यहाँ पर लिखना है del2f अपॉन del(x2) प्लस del2f अपॉन del(y2) प्लस del2f अपॉन del(z2) इजिकल टू, यहाँ पर क्या है, आपको देखो यहाँ पर लिखना है x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनको क्या करना है, देखो यहाँ पर है 3x², ठीक है, यहाँ पर है कितना 3x²। अब देखो 3x² ये है, अब x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। अब फिर माइनस आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर प्लस करना है, ये वाला ले लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर आपको केवल इतना करना होगा कि जब ये वैल्यू हैं, आप इसमें से कॉमन लेने के बाद नीचे ये बचेगा x² y² प्लस z² की पावर 3, तो यहाँ पर ये कट होने के बाद, ठीक है, ये आगे आपको पूरा प्रोसेस जोड़ने के बाद, ठीक है, जो भी कट रहा होगा उसे काट देना है आपको, और आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पूरा पक्का कन्फर्म है, और आपको लिए ये यहाँ से मैं आपको यहाँ से आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है, क्या है, होमवर्क, ठीक। तो ये आपको यहाँ से आगे मतलब आपको क्या करना है, 1 2 और 3 तीनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद कैलकुलेशन कर कट जाएगा सब, जब सारा कट जाएगा, कटने के बाद आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर होगा ये, और यही आपका सिद्ध करा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओके। सो गाइज ये क्वेश्चन है 11वां, और इसमें है 2 पार्ट आपके, ठीक है। 11वें क्वेश्चन में 2 हैं क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ और सेकंड क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, क्वेश्चन मैं आपको आगे लिख दूंगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कह रहा है u बराबर एक आपकी इक्वेशन दी है log इंटू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz, और यहाँ कह रहा है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू यू का मान है ये, ठीक है, ये यू का मान है, ओके, इंटू इजिकल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम LHS को लेकर चलेंगे। सबसे पहले LHS में क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, u के सापेक्ष, ठीक है, या यदि आप इसमें u की मल्टीप्लाई करते हो, जैसा कि यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करोगे u की, तो डेल u अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा या नहीं होगा,
हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये लॉग में है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। देखो एक बार और इक्वेशन साफ चमक रही होगी। अब 1 अपॉन एक्स, तो एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3x वाई और जेड, ये आ चुका है। अब इसका दोबारा करेंगे, तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो 3x² हो जाएगा, 3x² माइनस 3yz, क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे, इसमें x है तो 3yz हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपका ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार से ये भी होगा अपॉन में, ठीक है, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3x वाई और जेड। अब देखो यहाँ हम वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3y² माइनस यहाँ पर क्या है, y है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 3x और z ही बचेंगे, ठीक है। y का क्या होता है, आंशिक अवकलन 1 होता है। क्लियर, समझ में आ गया। इसी प्रकार डेल u अपॉन डेल z का हम करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 3z² माइनस 3xy, ओके। यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में इतना ही, ठीक है। समझ में आ गया आपको किस प्रकार से किया है मैंने, ओके। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आंशिक अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर 3xyz, ओके। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेना, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, LHS लेकर इसको आपको जोड़ देनी है, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो LHS लिखेंगे, LHS, ठीक है। LHS में क्या था, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई, ओके, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल इतना करना है कि इनको प्लस में लिख देना है। तो यहाँ पर हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है, तीनों को, और तीनों के हर क्या है, समान है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xy, ये आ चुका है आपका, ठीक है। अब सबसे पहले लिखना है ये, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 3x² माइनस 3yz, अब देखो प्लस 3y², ये वाला आएगा 3y² माइनस 3xz, अब ये वाला आएगा ऊपर, ठीक है। तो प्लस 3z² माइनस 3x और y। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि इतना तो आ चुका है आपका, इतने के बाद क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से सबसे पहले 3 को कॉमन लेना है, ठीक है। तो 3 को कॉमन लेते हैं, 3 को कॉमन लेने के बाद, ठीक है, 3 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर होगा x² और प्लस y² प्लस z² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 तो कॉमन ले लिया, xy माइनस yz और माइनस xz, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर। अब अपॉन में हम लिख देंगे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xy। अब देखो यहाँ पर 3 तो आ चुका है, ठीक है, अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है ये वाली जो इक्वेशन है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xy, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें केवल इतना करना है, इसको क्या करना है, देखो इसको भी हम तोड़ लेते हैं, इसको क्या कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप पर ये सभी चीज़ करनी आती होगी, ओके। तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस xy, ठीक है, माइनस xy माइनस वाई एक्स, ठीक है, माइनस जेड एक्स, ओके। ये आप पर इतना आ चुका है। इसके बाद अपॉन में लिखेंगे, यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन होगी इसकी पावर 3 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या होगा, ये इससे कट हो गया, तो बचा क्या आपका, आपको लिख देना है 3/x प्लस वाई प्लस जेड। देखो आपको ये चीज़ करनी आती होगी बीजगणित में, ठीक है, ये सभी चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती होगी, पिछले आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, और यदि आप 12वीं कर आए हैं तो 12वीं में भी आपने ये सभी तरीका अच्छे से सीख लिया होगा। यहाँ पर मैं इस तरीके को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, और 11 का जो दूसरा पार्ट है मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ और उसको लिख देता हूँ, ठीक है ना।
अब सो गाइज ये जो सेकंड पार्ट है आपके सामने, ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कह रहा है कि u बराबर जो पीछे हमने हल किया था वही इक्वेशन है, ठीक है। ये कह रहा है केवल यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है इसने इंटू u, ठीक है, इजिकल टू आपको बस केवल यहाँ पर ये सिद्ध करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको स्वयं करना है। इस तरीके का मैं क्वेश्चन बता दिया है मैंने आपके लिए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पर इसमें संकेत भी है, संकेत की सहायता से भी आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो संकेत है इसका पूरा, ठीक है, ये वाला 3/x + y + z, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का आपका संकेत भी है। अब इसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन नोट कर लो, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ पर कम सन लिखी हुई हैं और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। u बराबर sin इनवर्स x/y + tan इनवर्स y/x, तो दिखाइए x इंटू del u/del x + y इंटू del u/del y = 0। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एक बार इसको, सवाल है क्या। तो यहाँ पर सवाल था क्वेश्चन नंबर ये आपका 12वां है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये है इक्वेशन u बराबर sin इनवर्स x/y + tan इनवर्स y/x। तो सिद्ध क्या करा रहा है वो, x इंटू del u/del x + y इंटू del u/del y = 0, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर जो इनकी घात है, ठीक है, यहाँ पर जो घात हैं इसको घात में चेंज करेंगे, ठीक है। x की यहाँ पर देखो एक चीज़ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, u बराबर x⁻0 sin इनवर्स x/y प्लस x⁻0 tan इनवर्स y/x। u शून्य घात का समघाती फलन है, ठीक है, u जो है शून्य घात का समघाती क्या है, एक फलन है। अब इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ से del u/del x निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर del u/del x निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर साइन इनवर्स है ये, ठीक है, साइन इनवर्स x/y का क्या होता है 1/√1 - x का स्क्वायर, ठीक है। x क्या है यहाँ पर ये, तो x² / y² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका x/y का दोबारा करेंगे, ठीक है, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/y बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका करते हैं, इसका कितना होगा 1 ठीक है 1 + x², ठीक है, तो यहाँ पर y/x है तो y² आंशिक अवकलन आपको अच्छे से आ गया होगा। अब y/x का x के सापेक्ष कर रहे हैं, x क्या है नीचे है, x जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चले जाएगा, ठीक है, माइनस में चले जाएगा तो कितना आएगा आंशिक अवकलन, यहाँ पर आएगा y/x², ठीक है। एक बार देखो यहाँ पर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर y/x है, ठीक है, y/x है, तो हम इसको y इंटू x⁻−1 कर सकते हैं और x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा -x y नहीं है की पावर -1, ठीक है, इंटू y जो का तो रहेगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं और इसके साथ है ये, ठीक है, तो -x⁻2 इंटू y। अब देखो y को इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, y की पावर ये माइनस में रहेगा x⁻2, ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से, और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सरलीकरण कर लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे -1 ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर y² - x², ये हो जाएगा आपका कट इससे, ठीक, ये माइनस आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये इसका माइनस कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अपॉन यहाँ पर आएगा y/, ठीक है, x² + y²। क्लियर, समझ में आ गया। अब यह आ चुका है del u/del x का मान। अब आगे क्या करेंगे, del u/del y का मान निकालेंगे, del u/del y का, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ del u/del y बराबर, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर इसी प्रकार क्या करनी है, देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 1 ठीक है रूट में 1 - x²/y², ठीक है, y के सापेक्ष कर रहे हैं सेम है, इंटू अब यहाँ पर आपका जो y है नीचे है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा था ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो कंडीशन है जो इक्वेशन है वो क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स x/y, ठीक है। अब यहाँ पर y है और y के सापेक्ष ये y नीचे है, तो यहाँ पर कितना आएगा आंशिक अवकलन -x/y²। अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा 1/1 + y²/x², ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/x। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस में आ जाएगा -x/y इंटू रूट में y² - x², ठीक है, समझ में आ गया।
अब प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इतना आएगा। केवल यहाँ पर सरलीकरण किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसका इसमें कर अब यहाँ पर वाई बचेगा, एक बार बाहर निकालेगा तो वाई से वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर वाई बचेगा। इस प्रकार से मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। क्लियर, समझ में आ गया अब आपको ये अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है आपको, LHS लिखना है यहाँ पर, LHS, ठीक है। LHS में क्या था, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। जो सबसे पहला था ये, ठीक है, सेकंड है ये, इन दोनों के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। x इंटू 1 अपॉन रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर लिखना है वाई, ठीक है, क्योंकि वाई साथ है इसके, ठीक है ना। अब इंटू यहाँ पर कितना आया है, ये वाला माइनस एक्स अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें सरलीकरण करना है केवल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस में एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ये माइनस में कितना हो जाएगा, ये माइनस में होगा आपका एक्स, ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई अपॉन वाई इंटू रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आगे चलेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, वो देखते हैं हम कहाँ मिस्टेक है। देखो यहाँ पर ये मिस्टेक है, देखो यहाँ पर जब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे एक बार वाई बाहर निकलेगा तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो ये कोई मिस्टेक नहीं थी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर देखो अब क्या है, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर वाई से वाई तो कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये क्या होगा, इससे कट हो गया। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये इससे कट हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, तो कोई भी गलती नहीं है, बाकी सभी चीज़ सही है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि z बराबर एफ इंटू एक्स प्लस सी प्लस जेड टी प्लस 5 इंटू एक्स माइनस सी टी, ठीक है। और वो कह रहा है कि सिद्ध करें डेल टू जेड अपॉन डेल टी टू इजिकल टू सी स्क्वायर इंटू डेल टू इंटू जेड अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल टी निकालेंगे, ठीक है, टी के सापेक्ष कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर टी के सापेक्ष हम करते हैं, तो एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसका, ठीक है, इस प्रकार से हम करते थे। तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स प्लस सी टी, ठीक है। यहाँ पर चर है, क्योंकि चर है सी इंटू टी, इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर केवल एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है, एफ डैश, ठीक, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, टी के सापेक्ष करने हैं और यहाँ पर है सी, ठीक है, इसका कोई भी समाकलन नहीं होगा, तो यहाँ पर फाई लगाकर डैश लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एक्स माइनस सी टी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद डेल टू जेड अपॉन डेल टी एक बार और करना है, तो यहाँ पर एक बार करेंगे तो अभी कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर डबल डैश लगा देंगे और एक्स प्लस सी टी, ठीक है, एक्स प्लस सी टी प्लस 5 डबल डैश और यहाँ पर लगाना है जो भी है आपकी वैल्यू एक्स माइनस सी टी। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब ये कह रहा है कि इतने बराबर इतना होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुनः देखो यहाँ पर देखो हमने ये जो किया है t की पावर 2 और t के सापेक्ष हमने जो आंशिक अवकलन किया है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए था, देखो यहाँ पर हमें करना चाहिए था x के सापेक्ष, ठीक है। तो x के सापेक्ष कर लो या t के सापेक्ष कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर x के सापेक्ष, ये हमने t यहाँ पर गलत लिख दी है, तो t नहीं आएगी, यहाँ पर x आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब x से सापेक्ष कर रहे हैं तो ये केवल आपको 2 डैश लगाने हैं और आपका आंशिक अवकलन हो जाएगा।
अब पुनः क्या करना है, पुनः डेल जेड अपॉन डेल टी, ठीक है, डेल टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब कर रहे हैं टी के सापेक्ष, ठीक है, तो यहाँ पर टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब टी है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सी बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सी इंटू एफ डैश, ठीक है, एक्स प्लस सी टी, ठीक है, ओके, प्लस यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है, सी फाइव डैश, ठीक है, एक्स माइनस सी टी, ओके। इसी प्रकार क्या करेंगे, सी दोबारा लेंगे तो सी इंटू सी कितना हो जाएगा स्क्वायर एफ डबल डैश, ठीक है, एक्स प्लस सी टी, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी क्या होगा सी स्क्वायर फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस सी टी, ठीक है, ये आ चुका है आपका। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी इसकी, तो यहाँ पर लिखना है सी स्क्वायर वैल्यू किसकी है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ चुका है, इस प्रकार से ये करना है, केवल इसमें कुछ नहीं है। ये जो सवाल है एक बार परीक्षा में पूछा गया था, यहाँ पर एफ दे दिया है और यहाँ पर फाइव। सबसे पहले देखो हम ये वाले लेकर चलेंगे, ठीक है, आरएचएस से, एलएचएस से लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। जब मैंने देखा आपको आगे, जब मैंने खुद पहले लेकर टी के सापेक्ष लेकर चला तो मैंने देखा यहाँ पर ये सिद्ध नहीं हो सकता, तो मेरे दिमाग में फिर आइडिया आया कि यहाँ पर एक्स के सापेक्ष लेंगे सबसे पहले ही, तो यहाँ पर बाद में जब हम टी के सापेक्ष लेंगे तो सी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बाद में ये किया, ओके। केवल इसमें कुछ नहीं होता है, डैश लगाने होते हैं, दो बार कहा तो यहाँ पर दो बार डैश, क्योंकि यहाँ पर एफ है और यहाँ पर फाइव है, इस वजह से यहाँ पर ये लगाने पड़े हैं। और ये है एक्स प्लस सी टी और एक्स माइनस सी टी, ठीक है, ये लास्ट तक ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब हम टी के सापेक्ष यहाँ पर किया है, आप पूछोगे कि यहाँ पर तो आपने टी के सापेक्ष किया है और यहाँ सी कॉमन आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये है, देखो जब हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो सी इसमें है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर एक्स है, एक्स के सापेक्ष क्या है, इसके साथ कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सी कॉमन आ जाता है जब प्रथम बार आप कलन करते हैं, अब द्वितीय बार करेंगे तो दूसरी बार आ जाएगा, तो यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो ना नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ये सवाल आपका सॉल्यूशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी दो पार्ट हैं आपके, ठीक है, तो सवाल को उतार लेते हैं, ठीक, वो कह क्या रहा है एक बार और उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि x बराबर आर कॉस थीटा, ठीक है, x बराबर आर कॉस थीटा, ओके, और y बराबर यहाँ पर दिया है उसने y बराबर आर साइन थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू हैं आपकी दो, वो कह रहा है कि इतनी दी हैं, तो आपको सिद्ध करना है। फर्स्ट में क्या कहा सिद्ध करने के लिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की पावर 2 प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई की पावर 2 बराबर आपको सिद्ध करना है 1, ठीक है। ये कैसे होगा एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको x बराबर ये वैल्यू दी है और y बराबर ये वाली वैल्यू दी है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेना, ठीक है, इसको समीकरण सेकंड बनाना। तो बनाने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है, देखो आर के यहाँ पर लेंगे हम, या आप ऐसा भी कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब x के सापेक्ष यहाँ पर क्या कर लेते हैं अवकलन, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर कितना आएगा डेल आर अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका, देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और की पावर -1/2, इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, 1 को। अब इसके बाद इंटू 2x हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो x अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से भी बता सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो x के सापेक्ष हो गया, डेल आर अपॉन डेल वाई के सापेक्ष और कर लेते हैं तो कितना आएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये इतना आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सेम रहेगा इसकी पावर, तो यहाँ पर केवल x बाई के सापेक्ष चल रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2y आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को क्या करने हैं, यहाँ पर जो समीकरण ये आपने थर्ड बना लिया, ठीक है, इसको फोर्थ बना लेना। तो समीकरण थर्ड और फोर्थ का वर्ग कर जोड़ने पर, तो इनका क्या करेंगे, वर्ग कर जोड़ने पर जब हम वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ये हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी ये क्या होगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर दोनों को जोड़ देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों क्या होंगे कट, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट, इसमें 2 पार्ट दिए हैं और जो दूसरा पार्ट है वो आपको स्वयं हल करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में आपको क्या करना है, डेल टू जेड अपॉन डेल टू थीटा अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू थीटा अपॉन डेल y2। यहाँ पर था r और यहाँ है थीटा। तो थीटा के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको थीटा के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ और बाकी आपको सवाल को खुद करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन है ये फर्स्ट और इक्वेशन है सेकंड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन जो आपकी सेकंड है, सेकंड में फर्स्ट से भाग दे देना। जब सेकंड में फर्स्ट से भाग दोगे तो यहाँ पर टेन थीटा में वैल्यू आएगी। तो टेन थीटा में देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर होगा आपका वाई अपॉन एक्स। तो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी निकल कर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, इसका आंशिक अवकलन आप कर सकते हो। ठीक है, ये है बस, उसमें और कुछ नहीं करना है आपको, आपका सेकंड भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।